तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा हाई ब्लड प्रेशर के बारे में है। तो हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि आज की डेट में 40 से 50% लोगों को होती जा रही है। और अगर ये एक बार आपको हो जाए तो आपको सारी उम्र इसकी दवाइयां खानी पड़ती हैं अगर आप एलोपैथी का इलाज कराते हो तो आपको एलोपैथी का इसका इलाज नहीं कराना है, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई भी क्योर इलाज नहीं है। तो आयुर्वेदिक का जो भी इलाज है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफी ज्यादा अच्छा इलाज है, आप यकीन मानिए कम से कम 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपका जो भी ब्लड प्रेशर की परेशानी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और आपको कोई एक्स्ट्रा परेशानी भी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए मैं बता देता हूं आपको कि ये होता किन कारणों से है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा सबसे ज्यादा जो आज की डेट में देखा जा रहा है वो नमक की वजह से होता है। हमारे हम खाने में जो भी नमक प्रयोग कर रहे हैं बाजारों का, जैसे कि पिसा हुआ कोई भी नमक या आयोडीन नमक जो भी प्रयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसमें अम्लता बढ़ती जा रही है और ब्लड में अम्लता बढ़ने के कारण ही हमारा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो भी खाने का नमक है वो चेंज करना चाहिए। खाने का नमक जो सादा हम व्हाइट कलर का नमक खाते हैं उसे छोड़कर सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। आप बाजारों से लेकर आए तो सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए, और सेंधा नमक खाने में स्वाद को भी अच्छा बढ़ाता है और ये आपके हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी को भी एकदम से नॉर्मल रखता है। तो आपको सफेद सादा नमक को छोड़ देना है और सेंधा नमक का प्रयोग करना है। दूसरा नंबर, आपका सबसे ज्यादा जो ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है हाई ब्लड प्रेशर की, वो आपके स्ट्रेस की वजह से होती है। आप किसी भी काम का मतलब टेंशन लेते हो, या फिर आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, या फिर आप मतलब कोई भी चिंता वगैरह करते हो, या फिर आप अपनी नींद वगैरह सही से नहीं लेते हो, तो कुछ इस टाइप की आपकी जो भी परेशानियां हैं इनकी वजह से भी आपका हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी बढ़ती जा रही है। तीसरा नंबर जो रहता है इसका, वो हमारे शरीर के ऊपर रहता है। जैसे कि हम कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं या फिर कोई काम वगैरह नहीं करते हैं जिससे कि हमारे शरीर से पसीना निकलना चाहिए, तो वो हमारा नहीं निकल पाता है। हम मतलब काफी ज्यादा आलसी हो गए आज की डेट में। तो आपको कुछ योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह या कुछ काम वगैरह करना चाहिए जिससे कि आपके शरीर का पसीना भी बाहर निकलना चाहिए। तो ये तो थे इसके कुछ कारण। तो अब मैं आपको इसका नुस्खा बता देता हूं कि नुस्खा क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें इसका जो अम्लता बढ़ रही है हमारे ब्लड में वो कम करनी चाहिए। तो उसे आप कैसे कम कर सकते हो? तो आपको सबसे पहले तो क्षारीय चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि क्षारीय चीजें क्या क्या है? सबसे ज्यादा जो क्षारीय चीज है वो है आपके लिए मेथी दाना। तो मेथी दाने का प्रयोग कर सकते हो अपने खाने में। तो इससे आपकी जो अम्लता बढ़ती जा रही है ब्लड में वो कम होती जाएगी और आपका हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी एकदम से नॉर्मल होती जाएगी। तो आपको मेथी दाने का प्रयोग करना कैसे है वो मैं बता दूं। आपको रात को मेथी दाने को भिगो देना है और सुबह जैसे ही आप शौच करके आते हो खाली पेट, तो उस पानी को भी पी लेना है और जो मेथी दाना है उसे चबा चबा कर खा लेना है। तो इससे आपके शरीर की जो मतलब ब्लड में अम्लता बढ़ रही है वो नॉर्मल होती जाएगी और आपका हाई ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता जाएगा। दूसरा नंबर, आप प्रयोग कर सकते हो आंवले का। आंवला इसमें रामबाण औषधि है। आप आंवले का प्रयोग किसी भी तरीके से कीजिए। जैसे कि आप आंवले का मुरब्बा बनाकर खा सकते हो, डायरेक्टली 2 से 3 आंवले खा सकते हो, या फिर आप चूरन के रूप में खा सकते हो। मतलब किसी भी रूप से खाइए, लेकिन आपको आंवले का प्रयोग करना है। और कैसे करना है? सुबह खाली पेट करना है। सुबह खाली पेट आंवले को खाने के बाद में आपको 1 से 2 घंटे तक कोई भी चीज नहीं खानी है, जिससे कि आपके ये मतलब पूरे शरीर में जाए और अच्छे से आपका जो अम्लता बढ़ रही है आपके शरीर में उसे कम करे। और तीसरा नंबर, जो भी अम्ल बढ़ाने वाली चीजें हैं जैसे कि दही मट्ठा है या फिर आप नींबू या फिर मौसमी वगैरह है, इन सारी चीजों को आपको छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए जो अम्ल बढ़ाते हैं आपके शरीर। चौथा नंबर, आपको अपने खाने में क्षारीय फल होते हैं या फिर क्षारीय सब्जियां होती हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करनी है। तो सब्जियों में मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा अगर इसका कोई भी मतलब रामबाण औषधि है तो वो लौकी है। आप डेली सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीजिए। करीब करीब 7 से 10 दिन अगर आपने लगातार लौकी का जूस पी लिया तो आप यकीन मानो आपके हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आप इसका प्रयोग करते रहोगे तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, ये कभी भी वापस नहीं आएगी। और एलोपैथी की दवाइयां तो बिल्कुल ही बंद कर देनी है आपको जब आप लौकी का जूस पीना शुरू करते हो। फल प्रयोग करने हैं, वो जितने भी फल होते हैं जिनमें रस नहीं होता है वो सारे के सारे क्षारीय होते हैं। तो जितने भी फल हैं आपके, जैसे कि आपका सेब है, केला है, इस टाइप के जो भी फल हैं, इन फलों को आप खाना शुरू कर दीजिए। तो इससे भी आपकी अम्लता कम होगी, क्षार आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है वो धीरे धीरे एकदम से खत्म हो जाएगी। तो ये सारे नुस्खे आपको प्रयोग करने हैं। इनमें से कोई भी नुस्खा आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मेथी दाना बताया मैंने आपको, कुछ फल बताए या फिर लौकी का जूस बताया, इनको आप किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हो। साथ के साथ आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है। जैसे कि एक्सरसाइज में बता दूं, अनुलोम विलोम आपको करना है और आपको कुछ जैसे काम वगैरह भी करना चाहिए। और स्ट्रेस जो भी है वो स्ट्रेस आपको बिल्कुल तरीके से खत्म कर देनी है। आपको चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, जिसकी वजह से ये मतलब आपकी हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी बढ़ती है, वो आपको हमेशा के लिए छोड़ देनी है। तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगी।
तो ये थे आज के कुछ नुस्खे, कुछ कारण जो कि मैंने आपके लिए बता दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और ऐसे ही कमाल के नुस्खे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू।